देश के सबसे स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में लखनऊ को 17वां स्थान मिला है। पिछले वर्षों में रैंकिंग 12वें स्थान पर थी। शनिवार शाम देर की राजधानी दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण प्रतियोगिता 2022 के परिणामों की घोषणा हुई, जिसमें लखनऊ की रैंकिंग पहले से खराब है। लेकिन आपको बता दें, कुल अंक बीते वर्षों से ज्यादा मिले हैं। हालांकि लखनऊ शहर को बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का पुरस्कार मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में इस बार लखनऊ शहर का स्थान पहले से नीचे हो गया है। इसके कई कारण हैं। जगह जगह खुले में बने डंपिंग यार्ड, इको ग्रीन जैसी एजेंसी की लचर कार्यशैली, शिवरी प्लांट में कूड़े का पहाड़ साफ न होना लखनऊ शहर की रैंकिंग को घटाने में सहायक रहा है। इसी सब के बीच सूचना इंडिया की टीम आज पहुंची नगर निगम जोन 6 के कन्हैया माधवपुर वार्ड सेकेंड। नगर निगम जोन 6 का ये कन्हैया माधोपुर वार्ड सेकेंड, और आज हम लोग पहुंच चुके हैं बेबी मार्टिन स्कूल इंटरनेशनल स्कूल के पास। और आप यहां देखेंगे कि क्या हालात हैं यहाँ पे, यहाँ के हालात, कैसे लोग यहाँ पर जी रहे हैं, कैसे लोग यहाँ पर सांस ले रहे हैं। खड़ा होना भी मुश्किल है यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पे गंदगी है, जिस तरह से यहाँ पे बदबू आ रही है। नगर निगम के हजारों कर्मचारी हैं, जो नियमित हैं, जो संविदा पे हैं, जो कार्यदायी संस्था के हैं, उसके बावजूद भी इस वार्ड का हाल एकदम बेहाल है। हम लोगों ने कई बार इसकी खबर भी चलाई, कई बार हम लोगों ने जोनल सैनिटरी ऑफिसर को कहा भी, कई बार हम लोगों ने नगर आयुक्त को भी कहा, लेकिन उसके बाद भी ये कन्हैया माधोपुर का ये जो वार्ड है, इसमें नगर निगम की जो टीम है उसकी कानों में जू भी नहीं रेंग रही है। जैसे जैसे सूचना इंडिया की टीम अमन एनक्लेव में आगे बढ़ती रही, लोगों की परेशानियां दिखाई देने लगी। वार्ड में कहीं भी सड़कों का निर्माण नहीं है, नालियां भी नहीं दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से चलना भी मुश्किल हो रहा है। नगर निगम जोन 6 की सफाई व्यवस्था तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वह पूरी तरह से चौपट है, लेकिन इसका बुरा हाल देखने को मिल रहा है। हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, तो लोगों ने अपना दर्द बयां किया। कोई भी रोड की सफाई नहीं है, पानी भर जाता है, जो है ये पानी हो जाता है, निकलने बैठने में बहुत दिक्कत होती है। सफाई कर्मी आते हैं कभी? कोई यहाँ नहीं आता है, कोई झांकने तक नहीं आता है यहाँ पे। लोगों ने बताया यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं के चलने में भी दिक्कतें आती हैं। जब बरसात आती है तो यहाँ पर रहना और भी मुश्किल हो जाता है। ये क्षेत्र आपको क्या लगता है, ऐसे ही रहता है? ऐसे ही रहता है। देखिए आपके सामने, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पे देख लीजिए, पानी भरा हुआ है। ये न कोई नालियाँ जो है भरी रहती हैं, कोई सफाई नहीं होती। क्या किया जाए? हम लोग हर जगह की नालियाँ जाम है। आप पूरे बेबी मार्टिन में देख लीजिए, हर जगह की नालियाँ जाम है। पब्लिक भी परेशान है, सबसे ज़्यादा लेडीज़ को परेशानियाँ होती हैं। हम लोग तो चलिए किसी तरह निकल जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ लोग नमाज पढ़ने वाले हैं, सब हैं। जरा से हुआ छींटे पड़ गई, नमाज नहीं पढ़ पाती, सबसे बड़ी दिक्कत इसलिए। लोगों ने अपने विधायक और अपने पार्षद की भी आलोचना की। उनको कई बार बोलने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र में कार्य नहीं होता है। यहाँ कोई उनकी सुनाए, और जो कोई चीज भेजेंगे तो किसी के दरवाजे पे थोड़ा सफा कर दें, जो कोई कहेगा तो कोई नहीं। इधर वो इस्लाम के जो है वो बेचारे कई बार एप्लीकेशन दिया, सब कुछ किया, और फोन भी करते हैं। हाँ, अब तो देखेंगे। क्षेत्र में बहुत सारी जगहों पर तालाब में गंदगी नजर आ रही है, नालियों की सफाई प्रॉपर नहीं हो रही है। नगर निगम जोन 6 के कोई भी सफाई कर्मी हमें नहीं लगता है कि बेबी मार्टिन स्कूल या उसके आसपास के क्षेत्र में कभी देखे भी जाते होंगे। लोगों ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि नगर निगम की टीम कभी भी यहाँ पर आकर सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं करती है। एंटी लार्वा का छिड़काव होता है, ना फॉगिंग मशीन आती है। मच्छरों का प्रकोप पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। ये यहाँ पे बहुत गंदगी है भैया, और आगे की रोड पूरी जो है हालात खराब है। बरसात में तो निकल भी नहीं सकते एकदम है, और इतनी बदबू, इतना कूड़ा रहता है। कोई भी आदमी यहाँ कर्मचारी ध्यान ही नहीं देता यहाँ पे। सर यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है, जिस तरह से हम देख के आ रहे हैं सर, यहाँ पर अगर हम कंप्लेंट डालते हैं तो भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कन्हैया माधवपुर वार्ड के अमन एनक्लेव को देखकर इस बात का विश्वास नहीं होता कि हम राजधानी में हैं। क्षेत्र में चलने के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ता है। कई महीनों से कूड़ा न उठने से सड़कें बदबूदार हो गई हैं। तो वहाँ पर भी एक स्थानीय हमारे साथ हैं, और यहाँ की गंदगी आप पहले भी स्क्रीन पर देख चुके हैं। तो क्या ये जो दिखाई दे रहा है सर, ये हमेशा ऐसे ही रहता है? नहीं, हमेशा तो नहीं रहता है। अच्छा, हमेशा नहीं रहता है? नहीं, कभी आते हैं, साफ करते तो फिर उठता नहीं जल्दी बस। अच्छा, साफ करते हैं लेकिन उठाते नहीं? उठाते नहीं। तो वो ऐसे ही तो फिर कुछ दिनों बाद फिर वो नाली में चला जाता है।
इको ग्रीन की गाड़ियां भी अंदर नहीं आती हैं कूड़ा लेने। बदबू के कारण वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हमारी सूचना इंडिया टीम को हर जगह लोगों की यही समस्या थी कि यहाँ कभी क्षेत्र में सफाई नहीं होती है। काफी शिकायतों के बाद भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। वहीं सफाई कर्मी कभी कभी सिर्फ बाहर के क्षेत्र में नजर आते हैं। अच्छा गाजी साहब, ये बताइए कि ये जो आपका क्षेत्र है कन्हैया माधोपुर 2nd वार्ड है, ये मैं देख रहा हूँ कि ये इसका कोई विकास नहीं हो रहा है, तो उसका क्या कारण आपको लगता है? जब कराई कोई का भी फोन लगाते हैं, कोई कर्मचारी का फोन लगाते हैं, वो साफ मना करते हैं कि हम यहाँ पे कोई काम हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, कुछ भी वायना। नगर निगम के लोग, नगर निगम के लोगों का मैं फोन भी लगाता हूँ कि नाली साफ कर दीजिए, अभी आगे चल के बहुत गंदगी है। वहाँ पे मैंने बात भी किया तो वहाँ के लोग साफ बता रहे हैं कि वहाँ जब जिस नगर निगम वाले का फोन लगाते हैं वो साफ इनकार कर देता है, यहाँ पे मैं काम करने नहीं आ सकता हूँ। तो क्यों नहीं आएंगे? मैं अपने पैसे से भी काम कराता हूँ, लेकिन जब लोग काम करने ही नहीं चाहते हैं तो काम ना सभासद यहाँ का कोई काम करना चाहता है, ना विधायक, ना कोई भी यहाँ का काम करना चाहते ही नहीं। विधायक कौन है यहाँ के? यहाँ के विधायक सुरेश श्रीवास्तव थे पहले, भाजपा। हाँ, उनकी तो डेथ हो गई। हाँ, अब अरमान खान विधायक है समाजवादी पार्टी से। कोई भी काम नहीं हुआ, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ से वहाँ तक कोई हमारे क्षेत्र में कहीं काम ही नहीं हुआ। आप काम करें। अब हम लोग चुनाव नगर निगम के आ रहे हैं तो हम लोग लड़ना चाह रहे हैं, अगर हो सकता है अगर आगे चल के हम लोग कोई पार्टी चुनी या कुछ भी करी, काम करवाएंगे हम लोग इसी के मारे। तो आपको लगता है कि अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो आप ये सब सारा विकास करा ले जाएंगे? ये बिल्कुल कराएंगे। हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग जमीनी स्थान से हैं, हम लोग काम करने के जरिए सब चुनाव लड़ रहे हैं। जब दूसरे आदमी काम ही नहीं करते, हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में, हमारे बरीदीपुर में कहीं काम ही नहीं हुआ तो हम लोग इसी के मारे तो चुने हुए हैं। हम लोग को जनता ही ने तो चुना है, जब तो हम लोग मैदान में आए हैं। इन सब के बावजूद भी कई बार हम लोग नगर निगम जोन 6 के जोनल सैनिटरी ऑफिसर सत्येंद्र कटियार को इन सब विषय पर अपनी रिपोर्ट भेज चुके हैं, पर उन पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि नगर आयुक्त ने भी जोन 6 के लिए वेस्टेज सफाई अभियान के लिए बोला था। उसके उपरांत भी जोनल सैनिटरी ऑफिसर जोन की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसके अंदर सफाई जब से हम आए, बाहर से हम आए, यहाँ पे गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं रहती है। कभी आप लोग कभी इसकी शिकायत करते हैं? शिकायत किससे करें? वो बोलते हैं पहुँच जाएंगे, आदमी पहुँच जाएंगे, लेकिन सफाई होना चाहिए बराबर। यहाँ पे सफाई नहीं होती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में लखनऊ शहर की रैंकिंग 269 पर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठे थे। इसके बाद लखनऊ नगर निगम की एक टीम को इंदौर मॉडल का अध्ययन करने के लिए इंदौर भेजा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इंदौर की तरह कूड़ादान मुक्त, धूल मुक्त, खुले में शौच मुक्त और पॉलिथीन मुक्त नीति पर लखनऊ शहर को काम करना होगा। समिति ने यह भी कहा कि गंदगी फैलाने वालों पर भारी जुर्माना भी लगाना होगा। माधोपुर वार्ड 2 के स्थानीय थे मिस्टर जैदी, उनका साफ तौर से कहना है कि पार्टियां वादे तो करती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। और मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट है। यहाँ पर काफी सैकड़ों की संख्या में संस्था के लोग काम कर रहे हैं। उसके उपरांत भी इस एरिया में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर सफाई के नाम पर सिर्फ एक बड़ा सा शून्य है।